साथियों नमस्कार। इस वीडियो के अंतर्गत पीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो गुप्त काल से संबंधित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्त काल में आपको चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त यही दो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं। तो चलो हम इससे संबंधित सभी तथ्यों को समाहित करते हैं। मिताक्षरा की रचना किसने की थी? संत विज्ञानेश्वर। अगला, कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध था? ताम्रलिप्ति। इसके बाद सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। दरअसल ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय है, ये ध्यान में रखना है। सती प्रथा का सर्वप्रथम किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? एरण। अगला, विष्टि क्या है था? वेगार। अगला, ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? अग्रहार। गुप्तकालीन सिक्कों का अक्षय भंडार कहाँ मिला है? बयाना में। नालंदा बिहार का खर्च चलता था ग्राम दान से। ईंट से निर्मित गुप्तकाल का मंदिर भीतरगांव कानपुर में है। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम क्या था? कौड़ी। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए? गुप्त काल में। गुप्त काल का प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट। गुप्त काल में सार्थवाह कौन थे? व्यापारिक कारवां प्रमुख। वृष्टि का क्या अर्थ है? यह बिना भुगतान के करवाई गई मजदूरी। मृच्छकटिकम की रचना की थी शूद्रक। चंद्रगुप्त प्रथम के समय दो राजधानियां थीं, कौन कौन सी? पहली थी पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैनी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? कुमार देवी। और उसकी संतान क्या थे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की पत्नी कौन थी? दत्त देवी। और पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन कौन सी पत्नियां थीं? ध्रुव देवी और कुबेर नागा। देखिए, कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री प्रभावती थी और ध्रुव देवी से कौन से? कुमारगुप्त और गोविंदगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। पहला गुप्त शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम। पर क्रमांक की उपाधि किसकी थी? समुद्रगुप्त। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को इसका भारत, देखो इसे थोड़ी सी त्रुटि है, भारत का नेपोलियन कहा है। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को समुद्र का नेपोलियन नहीं, भारत का नेपोलियन कहा है। अगला, समुद्रगुप्त को कविराज, लिच्छवी दौहित्र एवं परम भट्टारक कहा गया है। समुद्रगुप्त के अभिलेख कौन कौन से हैं? एरण अभिलेख जो वीना नदी के तट पर स्थित था। प्रयाग प्रशस्ति जो मूलतः कौशाम्बी में था और इसकी भाषा संस्कृत तथा शैली कौन थी? चंपू थी। प्रयाग प्रशस्ति में गंगा अवतरण का उल्लेख हुआ है। प्रशस्ति में इसी जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें पाटलिपुत्र को पुष्पनगर कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि सहसांक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन कौन थे? बहुत पूछा जाता है। कालिदास जो नवरत्नों में सबसे प्रमुख थे। वैताल भट्ट ये जादूगर थे। घटकर पर कूटनीतिज्ञ थे। शंकु वास्तुकार थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। अमर सिंह कोशकार थे, लेक्सिकोग्राफर। और छपड़क ज्योतिषी थे। वररुचि ये व्याकरण तथा प्रकृति प्रकाश के लेखक भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्राहक कौन है? वीरसेन शैव। सेनापति कौन था? आम्रकारदौ जो कि बौद्ध था। अकबर के समय जहांगीर ने प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया था। अगला फैक्ट है, गुप्त काल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। इस संवत का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में प्रयोग हुआ है। किस गुप्त राजा का नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। इसके बाद गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चलाया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य।
कालिदास की रचना कौन कौन सी हैं जो बहुत खास खास हैं? ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? विष्णुगुप्त। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कौन कौन से हैं? देखो, मथुरा स्तंभ लेख। देखिए, जब समुद्रगुप्त का आएगा तो भाई समुद्रगुप्त के दो हैं, एरण और प्रयाग प्रशस्ति, बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कौन कौन से हैं? मथुरा स्तंभ लेख, उदयगिरी गुहा लेख, साथ में इसके फैक्ट्स भी हैं। उदयगिरी गुहा लेख की खोज किसने की थी? कनिंघम ने इसे खोजा था। तीसरा है आपका सांची लेख। सांची लेख यह चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकारदव का है जो बौद्ध था, इसका हमने उल्लेख पहले भी किया है। चौथा है मेहरौली स्तंभ लौह स्तंभ लेख और पांचवा है गढ़वा लेख। ये ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। प्रस्फोद्धरण किस गुप्त शासक की नीति थे? ये समुद्रगुप्त थी, यानी अपने जो शासक थे उनको उखाड़ फेंकना और मिला लेना, अधीन बनाना। प्रयाग प्रशस्ति पर जहांगीर एवं बीरबल का लेख है। एरण अभिलेख जो समुद्रगुप्त का है इसे कनिंघम ने खोजा था, और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, हालांकि इसको हमने पहले भी कहा है, और अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो साथियों, इसके अंतर्गत हमने खासकर पीटी हो या कोई भी परीक्षा हो, जो ज़्यादातर पूरा इतिहास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के इर्द गिर्द ही घूमता है, तो इसमें पीटी के लिए खासकर हमने काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट, और मुझे लगता है इसी में प्रश्न गारंटी के साथ आने की संभावना है, निश्चित आ जाएगा। तो साथियों, यदि आपको ये मेरे फैक्ट्स अच्छे लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके।